भाई ये वाला सिस्टम जो है यहाँ देखो, इसमें एक एमएबीटी आ गया। अब दूसरा एमएबीटी हम लाएंगे कैसे? यहाँ से 2 पाइप आ रहा है, लेकिन यहाँ जगह इतना कम दिया है, इसके अंदर मुझे 2 एमएबीटी लाना है, लेकिन 2 एमएबीटी का जगह नहीं है। एक एमएबीटी लग गया और एक पाइप भी इधर नहीं आएगा। देख लो, ये नल लगने वाला है, तो कैसे लाएंगे? चलिए वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं आज तक बड़ा से बड़ा काम में जितना सोचा नहीं हूँ, एक छोटा सा नल लगाने के लिए मुझे जितना सोचना पड़ा। अब इसका माजरा क्या है, आप पूरा देखिएगा ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, ये बेसिन दूसरा सिलेक्ट हुआ है, बाद में चॉइस हुआ है। ये आप देखिए, यहाँ पर जो है ये नल है जो फ्लोर में लगता है। पहले टेबल टॉप बेसिन लगने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं, फिर कैंसिल करके ये लिए है, लेकिन टेबल टॉप बेसिन का जैसा हम लोग नल का पॉइंट रखे थे। अब ये वाला सिस्टम जो है, इसके अंदर सब कुछ आएगा, ये फ्लांच है, नल वगैरह। अब फ्लोर लेवल से कटिंग करने के बाद यहाँ ग्लेंडर का यूज कर रहा हूँ कोर कटिंग पाना से, ताकि नीचे हमारा इतना नीचे तक कट गया। इस तरीके से काट दिया। इसका नीचे और भी कट सकता था, लेकिन एल्बो आ गया और नहीं काट सकते, नहीं तो और भी नीचे लेके जाना पड़ता इस नल का सिचुएशन। अब ये जो लगाया हूँ, इसके अंदर जो है धूल मिट्टी गया है, पाइपे किया हूँ, तो थोड़ा सभी में से दोनों साइड से हम पानी निकाल लेते हैं, ताकि कुछ कचड़ा रहेगा तो वो परेशानी ना करे बाद में नल लगाने के बाद। अब इस नल को हम टेम्पोररी फिट कर लेते हैं। ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के पास भी आता है, लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं दे पाते हो। इस एक नल के वजह से आप प्लम्बिंग का बहुत सारा टिप्स इसमें जान पाएंगे। बहुत सारे जगह में ऐसा प्रॉब्लम आता है, वो चीज़ का आप ध्यान रख पाएंगे। अब इसमें भी हम 2-3 प्लानिंग सोचे थे, लेकिन वो फेल हो चुका है, लेकिन वो प्लानिंग हम आपको बताएंगे। वैसा आप ट्राई मत करिएगा, क्योंकि हम भी सोचकर जब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एक चीज़ आ रहा है, ऐसे करूँगा तो शायद यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। सभी आइडिया बताऊंगा जो जो हम सोचे हैं, लेकिन वैसा ट्राई मत करिएगा अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो यहाँ पर हम नल इसलिए फिटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें पाइपलाइन फिटिंग करना पड़ेगा। अब ये नल फिटिंग करने का तरीका भी बहुत अलग है। अगर आप गलत तरीके से फिटिंग करेंगे, इस नल में पानी भी नहीं आएगा। ये नल को आप ध्यान दीजिएगा, वो भी बताएंगे। चलिए नल को हम झटपट फिटिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं नल कितना लंबा है। ये देख लीजिए, ये जो नल है बेसिन के ऊपर से ऐसे आएगा फ्लोर में लगकर। अब ये जो है हमारा बेसिन है, हम यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए। बेसिन का मेजरमेंट लेंगे। बेसिन का मेजरमेंट कितना हुआ? 400 mm। अब बेसिन का आउटलेट से हमें क्या करना है, इस साइड 200 mm लेना है और इसी साइड हमारा नल लगेगा, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेना पड़ेगा। ये नल के लिए आपको मेजरमेंट बहुत परफेक्ट जरूरी है, नहीं तो आपका नल का पानी बेसिन में भी गिरेगा नहीं, बाहर गिरेगा। वो कैसा सिस्टम है देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। अब देख लीजिए, ये जो फ्लांच है ना आपका ब्लैक कलर का, इस फ्लांच को आपको क्या करना है, ये जो बेसिन है ना, इस बेसिन के साइड से बिल्कुल ये सटा के रखना है। मतलब यहाँ जो हमारा मार्किंग है, इस मार्किंग के बिल्कुल ऐसे बाजू में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाजू में नहीं रखेंगे, दूर रख देंगे, तो क्या होगा मालूम है? ये जो आप बेसिन देख रहे हो ना, इस बेसिन में पानी नहीं गिरेगा। ये जो नल है आपका, ये नल से पानी गिरेगा तो वो काफ़ी बाहर गिरने लगेगा, बेसिन में गिरेगा नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसे सटा कर रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो भी बेसिन होगा इस तरीके से देखिएगा। अब ये तो समझ में आ गया। इसमें हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये जो आपका लॉक है ना, इसे हमें इसका अंदर रखना पड़ेगा, बिल्कुल सेंटर में। इस तरीके से अंदर रखेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ फ्लांज जो है बहुत ही प्यार से निकालना है, ताकि आपका जो लॉकन है, ये वाला लॉक, ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसे हम चलिए इधर पैकिंग टुकड़ा काट लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर मेजरमेंट लेके कंप्लीट करते हैं। अब हमारा मेजरमेंट हो गया तो स्टैंड हिल गया तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाइप लगाने के बाद स्टैंड ऑटोमेटिकली उसी एरिया पे आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा प्रोसेसिंग जो है ना, वही चीज़ आप समझेंगे यहाँ पर। ये आपका टॉयलेट फिटिंग करने में बहुत सारा जगह में काम आएगा, ये जो आइडिया हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये जो है हमारा फिटिंग हो गया है, लेकिन यहाँ पर और स्पेस बच नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर और एम्प्टी जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर मुझे दूसरा आइडिया लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं, सिंपल है, कनेक्शन पाइप। लेकिन यहाँ पर आप दूसरा एमएबीटी भी दे सकते हो। किस तरीके से? अगर आपका प्लानिंग पहले से है, टाइल्स लगने से पहले से, तो फिर आप 2 एमएबीटी दे सकते हो। किस तरीके से? जैसे कि ये एमएबीटी आप देख रहे हो ना, इसका थ्रेड जो है, ये जो आपका ऊपर वाला थ्रेड, ये आपका सिर्फ फ्लोर से ऊपर रहेगा, बाकी का पूरा हिस्सा आपका नीचे रहेगा। सिर्फ थ्रेड वाला हिस्सा है ना, ये टाइल्स के ऊपर रख दीजिए, या फिर उसके टाइल्स के लेवल में भी रख देंगे, आपका कनेक्शन पाइप आ जाएगा और टाइट हो जाएगा, ठीक है। दोनों एमएबीटी को सटा कर रखना है नीचे टाइल्स के लेवल में, तो आप 2 एमएबीटी से काम कर सकते हो, हमारे जैसा परेशानी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है, नल जो टाइट करने का तरीका है ना जनाब, वो देख लीजिएगा, काम आएगा। कभी भी ये नल लगाते हो फंस जाओगे नहीं तो। अब चलिए, सेकंड लाइन जो है, इसका भी मेजरमेंट का तरीका होता है। ऐसे अनाड़ी तरीके से आप मेजरमेंट लेंगे नहीं चलेगा, मतलब पानी नहीं आएगा। इसका मेजरमेंट पूरा परफेक्ट होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस स्टैंड को निकालेंगे और इस नल में हम कनेक्शन पाइप को पार कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसे, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर एक कनेक्शन पाइप हम एमएमटी में लगा लेते हैं। यहाँ स्टैंड बैठने में मुश्किल हो रहा था, इसलिए स्टैंड को फिर से खोला, आसानी से बैठाया और फिर से यहाँ पर स्टैंड को टाइट कर लिया नीचे। अब क्या करेंगे, इसमें हेक्स निपल लगाकर और एक कनेक्शन पाइप देंगे। ठीक है, कनेक्शन पाइप में भी एक एमएमटी देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एक कनेक्शन पाइप में एक साइड एमएमटी लगा लेते हैं और उसके बाद इस कनेक्शन पाइप को इस हेक्स निपल में हम टाइट कर लेते हैं और यहाँ पर मेजरमेंट लेते हैं। अब ये जो है ना जनाब, ये अगर आप टुकड़ा बड़ा ले लोगे ना, जैसे कि यहाँ पर हम हिसाब से बैठाए हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये जितना बड़ा यहाँ टुकड़ा लगेगा उतना बड़ा लेना पड़ेगा। हाफ इंच अप डाउन कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। मतलब ये टुकड़ा अगर आप 4 इंच 5 इंच बड़ा ले लेते हो इतना दूर ना, तो आपका पानी नहीं आएगा, आपका पाइप बेंड हो जाएगा। तो यही चीज़ के लिए आपको ये परफेक्ट मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा आप ले नहीं सकते। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कैसे बेंड होगा चलिए दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पर कनेक्शन पाइप में हम और एक चीज़ करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, कनेक्शन पाइप में हम पूरा टेबलम टेप लगा देंगे, क्योंकि ये एसएस का कनेक्शन पाइप है और फ्लोर के नीचे रहेगा तो जंग लगने का चांसेस रहेगा। इसकी वजह से टेबलम टेप देता हूँ ताकि वो जंग लगेगा नहीं, लॉन्ग टाइम चलेगा। हाँ, वाटरप्रूफ टेप भी दे सकते हो, लेकिन हमारे पास है ही नहीं, लेकिन वो दे देंगे तो और भी काफ़ी बेहतर होगा। अब यहाँ का सिस्टम देखिए, हम पाइप फिटिंग करने से पहले यहाँ पर हम फ्लांच लगा दे रहे हैं, क्योंकि बाद में ये और लगा नहीं सकते। अब पानी क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर 2-3 सिस्टम आपको बताऊंगा, वो सारा चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा सिचुएशन कहीं पर भी आता है ना, तो ये सारा चीज़ को अप्लाई करिएगा आइडिया। ये नल का एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपका कनेक्शन पाइप है ना, ये कनेक्शन पाइप यहाँ पर 2 आइडिया है। ये कनेक्शन पाइप अंदर जा रहा है, आप एडजस्ट थोड़ा कर सकते हो, लेकिन आप जो है एक कनेक्शन पाइप को अंदर कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो ये एमएमटी है ये काफ़ी ऊंचा में है, तो मेरा एक कनेक्शन पाइप जो है वो अंदर चले जाएगा। लेकिन आप जो 2 लोग हैं ना, 2 अंदर नहीं जा रहा है, और 2 जाने से प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, ये जो पाइप है ना इसके अंदर कहीं ना कहीं बेंड हो जाएगा, और बेंड हो गया तो पानी जो है आपका नल से आएगा नहीं। इसके वजह से हम क्या किए हैं, 2 अंदर नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर एडजस्ट करना है तो एक पाइप अंदर लीजिएगा, एडजस्ट में आपका बेंड नहीं होगा। और 2 लेंगे तो आपका शायद बेंड हो सकता है, रिस्क हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसके वजह से मैं यहाँ ट्राई किया 2 लेने के लिए, ऐसे ट्राई कर रहा था, लेकिन 2 बहुत टाइट पकड़ रहा था, तो इसके वजह से मैं एक ले लिया और एक मुझे यहाँ कनेक्शन पाइप से लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा और एक चीज़ था, मैं 2 अंदर ले लेता, लेकिन 2 एमएमटी नहीं आ रहा था। 2 एमएमटी कैसे आएगा आपका, ये जो आपका पौने का एल्बो है ना पाइप जो है, इसमें आप आधे का बुशिंग मार के, इसमें आप आधे का सीपीवीसी पाइप 2 अंदर से आ जाएगा। आप अंदर से आने के बाद 2 एमएमटी आप ऊपर लगा सकते हो, लेकिन 2 एमएमटी ऊपर लगाने से ये जो आपका कनेक्शन पाइप है, ये कनेक्शन पाइप आपका 2 अंदर चले जाएगा। जैसे कि वहाँ देख लीजिए, अभी से फिलहाल बेंड होकर रहेगा। ये जो हम 2 ऐसे अंदर करेंगे ना, तो वहाँ पर बेंड हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये जो है अंदर बेंड हो गया, तो ऐसे बेंड हो गया तो समझ लीजिए पानी नहीं जाएगा। हम एक जो दे रहे हैं वो भी रिस्क है, शायद सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम एक ट्राई कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ फिर मुझे दूसरा प्लानिंग करना पड़ेगा। अच्छा चलिए पहले ट्राई करते हैं। अब नल हम फिटिंग करना चालू कर देते हैं। फिर से इस स्टैंड को उसी तरीके से पहले आपको टाइट कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन पाइप में एमएमटी टाइट कर दीजिए दोनों, और दूसरे वाला कनेक्शन पाइप हेक्स निपल से आपको टाइट कर लेना है। ये परफेक्ट आपको टाइट कर लेना है, ये आप खोलेगा नहीं। ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सब परफेक्ट हो रहा है और इसे खोलूँगा नहीं। अब इस कनेक्शन पाइप को हम नीचे बैठा कर, स्टैंड थोड़ा सा लूज रखे है, अब फ्लोर में बैठा देते हैं। उसके बाद आपको स्टैंड टाइट नहीं करना है। ये जो नल है ना आपका, इस नल को आपका जिस एंगल में रखना है उस सिस्टम में पहले आप कर लीजिए। जैसे कि मेरा इस साइड आएगा बेसिन, तो इस साइड हमें इस तरीके से मुंह रखना पड़ेगा उसका। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है हमें इस स्टैंड को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना पड़ेगा। यहाँ आप नल घुमाइएगा मत, नल एडजस्ट हो गया, नल को घुमाना नहीं है, स्टैंड को टाइट करना है, ओके। इस तरीके से नल हाफ इंच थोड़ा थोड़ा घुमा सकते हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अंदर का जो पाइप है वो घूम घूम के ऐसा घुमाएगा कि आपका पानी घूम घूम के उधर ही रहने लग जाएगा। आप क्या करेंगे, ये सब रेडी होने के बाद हम यहाँ सीपीवीसी फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पाइप जो है हमारा स्ट्रेट टू स्ट्रेट हो गया है। अब ये हम अगर पहले टाइट कर देते और उस सब को घुमा घुमा कर कनेक्शन पाइप टाइट कर दे, तो कहीं ना कहीं वो बेंट होता और पानी आता नहीं। अब इसे हम पानी चेक कर लेते हैं, कहीं लीकेज तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पता नहीं। बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है, लेकिन अगर हालत गया तो गया। और इस नल को आप थोड़ा सा ऑपरेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट आधा, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। बोंदू यहाँ जादू होए गेछे, आप देखिए तो जरा कैसे हुआ ये नल। देखिए अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ इसे ऊपर उठाऊंगा। देखिए अब जैसे ही ऊपर उठाती है हम, वैसे ही पानी आने लगती है। अब जैसे ही नीचे रख देती है हम, वैसे ही पानी रुक जाती है।
मतलब क्या हुआ, जो हम बता रहे थे वही प्रॉब्लम हो चुका है जी। पाइप बेंड हो गया, पूरा वाट लग गया। नहीं जी, वाट नहीं लगा। फिर से हम कनेक्शन पाइप चेंज कर दिए हैं, लेफ्ट को राइट कर दिए हैं और राइट को लेफ्ट कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर पानी आने लगा। और एक चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, स्टैंड को हम टाइट कर लेते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को बता देते हैं। मतलब हम जो नल में 2 कनेक्शन पाइप टाइट किए हैं ना, जो नीचे से पॉइंट हुआ है, मतलब इसमें कोई गर्म ठंडा का ऑप्शन नहीं है। आप कोई भी लाइन में गर्म का कनेक्शन, ये नल का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। ऊपर का हेड जो है ना, वो डायवेटर का सिस्टम है, वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जो हॉट एंड कोल्ड। आपको नल जब फिटिंग करते हुए आपको दिखाया था, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए हो, या फिर आप लोग तो खींच खींच कर देखते हो वीडियो, तो कहाँ से पता चलेगा बहुत कुछ। हाँ, ऐसा नहीं है हर कोई स्किप कर करके देखते हैं, कोई कोई वीडियो को पूरा भी देखते हैं। यहाँ पर नट तो टाइट कर दिए है, लेकिन और भी एक दिन के लिए यहाँ का काम छूट गया है। मतलब यहाँ जो है मिरर लगने के बाद बेसिन तो लगेगा, लेकिन यहाँ हमें सीमेंट भी मार के जाम करना पड़ेगा और एक वहाँ पर एक रैक बोल्ट मारना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इस काम में हमारा कितना घंटा गया है, ये आप बताइएगा आइडिया से अपना। आप तो प्लम्बिंग का बहुत सारे काम किए हो ना, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम कुछ दिन बाद आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगा कितना घंटा गया है इस काम पे। अब मिरर लग गया है, दूसरा दिन का ये काम चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे सफाई कर रहे हैं और इस फ्लांज को बड़े ही प्यार से धीरे धीरे उतारिए। हमारा फास्ट देखकर आप ज़बरदस्त फास्ट नहीं समझे, ये एडिटिंग किया हुआ वीडियो है, इसके वजह से फास्ट दिख रहा है। आप ये बेसिन का जो वजन जनाब इतना है ना, मुझे समझ में ही नहीं आया था। लगभग 50 किलो का ऊपर हो जाएगा। अब अकेले से उठ नहीं रहा है, आराम से टूट जाएगा, बहुत प्यार से करना पड़ेगा। नीचे सिलिकॉन दे दिया और ये वेस्ट पाइप है, स्ट्रेट दिया। यहाँ बोतल ट्रैप का कोई सीन नहीं है, डायरेक्टली दे दिया हूँ। आप इसे प्यार से उठाना पड़ेगा और वेस्ट पाइप को भी लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, ये वेस्ट पाइप की साइड रहता है। ये भाई सब जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करते होंगे शायद, नहीं सॉरी मिरर का। अब यहाँ पर मैं आउटलेट को फिट कर दिया और बेसिन को आपको घुमाना पड़ेगा। जो हमारा आउटलेट का ऑप्शन है ना, वो बाथरूम के साइड उधर दिखेगा। इतना वजन है ना, मतलब घुमाने में भी मेरा हालत बिगड़ गया था, ये समझ लीजिए इतना वजन ज़्यादा है। आप इसे हम पूरा शीशे में ऐसा सटा कर इसे बैठा देंगे और फ्लांज में भी नीचे सेट कर बैठना चाहिए, ठीक है। आप ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा सा सिलिकॉन निकला है। और चलिए नल चालू करके दिखाते हैं कितना दूर पानी गिरता है, देख लीजिए। बस ये इतना दूर गिरता है, यहाँ फ्लांज बेसिन का नीचे चिपक के बैठा है, ठीक है। अब पानी भी इतना दूर गिरता है। तो ये सिस्टम है, सिंपल है, लगता है बहुत तकलीफ़ हुआ जी। पता नहीं आप लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे कि नहीं। बाकी इसका बॉडी जेट वाला वीडियो देखे हो कि नहीं इस बाथरूम का, अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।